हमारे मुल्क को धमकी आई है, हम सब ने मिलकर उस धमकी का मुकाबला करना है, हम सब ने मिलकर उसका जवाब देना है। ये इमरान खान का या उसके 2 वज़ीरों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम का मसला है। इस बात का जवाब देने की ज़रूरत है। अगर वो ख़त इमरान खान साहब देख सकते हैं, उनके वज़ीर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी दिखाया जा सकता है, तो 23 करोड़ के अवाम के नुमाइंदों को जो पार्लियामान में बैठे हैं, जो आज अगर आप ख़त नहीं दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह 4 अप्रैल के बाद वो ख़त देखेंगे, वो ख़त अखबार में छापा जाएगा कि कौन सा वो मुल्क है जिसके अंदर ये जुर्रत हुई कि पाकिस्तान को ललकार सके, पाकिस्तान को धमकी दे सके। ये आज हमारा मुतालबा है कि पार्लियामान को बुलाएं और पार्लियामान के सामने ये बात रखें कि ये कौन सा मुल्क है जिसने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को धमकी आमेज़ ख़त लिखा है। धमकी आमेज़ ख़त सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया, ये बात भी वहाँ पर तय होनी चाहिए। ये बात भी तय होनी चाहिए कि आपके वज़रा ने जिस वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम लगाए हैं आज, या माफ़ी मांगे या फिर इस बात का तहैया हो कल कि ये हज़रात जो हैं अदालत में जाएं, सबूत पेश करें, क्योंकि आपने किसी आम वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने उस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जब पूरी दुनिया का दबाव था, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान ये काम ना करे, हमने तो कभी रो रो कर तकरीर नहीं की, हमने तो कभी ख़त नहीं लहराए, हमने तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि जी मुझे तो दुनिया डरा रही है। हमने फ़ैसला किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और वो आदमी आज भी इस मुल्क की सियासत का महवर है। नवाज शरीफ साहब आज मुल्क में नहीं है, इलाज के लिए गए हैं, लेकिन उनकी कामयाबी ये है कि आज भी वज़ीर-ए-आज़म रो रो कर नाम उनका ही लेता है। वज़रा को जब तकलीफ़ होती है नाम उनका लेते हैं। तो आज ये मामलात अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुल्क की खारजा पॉलिसी दाव पर ना लगाएं, मुल्क के मामलात दाव पर ना लगाएं। मसाइल हैं, किसी ने धमकी लिखी है, पूरी कौम आपके साथ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेकर आएँ, पार्लियामान में लेकर आएँ, हम सब मिलकर ये जो बैरूनी ख़तरात हमारे हैं, जो हम पर लोग धमकियां हमें दे रहे हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा इस मुल्क के अवाम के सामने। फैसला आपका है, पार्लियामान में लाएं या माफ़ी मांग लें कि मैंने झूठ बोला, कुर्सी की फ़िक्र थी, मुझे परेशानी हो गई तो मैंने कहा चलो ये आखिरी दाव ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि मुझे बाहर से धमकी आ रही हैं। इमरान खान को धमकी किसी बैरूनी कुव्वत से नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से है, जो इंशाअल्लाह उसको अगले चंद दिनों में घर भेजेंगे। जनाब ये बताइएगा कि आप तो पहले से इस बात के मुखालिफ थे कि परवेज़ लाई को 4 सीटों की वजह से वज़ीर आला नाम लिया गया, तो अभी जब मामला बतौर राना सनाउल्लाह बतौर उनके तय हो गए थे, उनको वज़ीर आला बनाने की पेशकश भी कर दी गई, तो फिर क्या वजूहात हैं कि मुस्लिम लीग काफ अचानक आपसे अलग हुई? और अगर वज़ीर-ए-आज़म, दूसरा सवाल ये कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ये ख़त पार्लियामेंट में नहीं पेश करते तो आपका क्या लाहेम होगा? क्योंकि नवाज शरीफ हमने काफ लीग को दावत दी थी कि अदम एतमाद में शामिल हो जाएं या इस हुकूमत का बोझ बर्दाश्त कर लें। उन्होंने फ़ैसला कर दिया है, उनको मुबारक हो। ख़त इस पार्लियामान में नहीं आएगा तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह पार्लियामान में आ जाएगा। अगर ख़त हुआ, असल मसला ये है कि ख़त है या नहीं है, ये अभी तक किसी को इल्म नहीं है। पहले अपोजिशन से मिलते हैं तो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, गवर्नमेंट निकलती है तो अपोजिशन आ जाती है, तो कब तक फैसला होगा? क्योंकि अवाम को भी लगता है ये फैसला कब तक हम जाएगा? MQM एक खुद मुख्तार जमात है, किसी के ताबे नहीं है। उन्होंने हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, हुकूमत को छोड़ना चाहते हैं,
اور وہ فیصلہ اپنا کر لیں گے. ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایم کیو ایم ایک بہتر فیصلہ کرے گی. جو آپ وزیر اعظم صاحب کے خط کی بات کر رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ عسکری قیادت نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو اس کا حل قومی سلامتی کمیٹی میں اس کو لانا چاہیے. اور لیکن اس سے زیادہ آج ضرورت یہ ہے کیونکہ ماضی میں کوئی